तो उसकी वो सांड खता हो गई। अच्छा तायब, मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस के कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। इंशाल्लाह 2 दिन तक वापस आ जाऊँगा। जल्दी से उठते ही बोला, बेटा इतनी भी जल्दी क्या है, इतने अरसे बाद मिले हैं, थोड़ी देर तो बैठो, खाना खाकर जाना, विरदा भी बस आने ही वाली है, उससे मिलते जाना। दाऊद ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठाते हुए कहा, तो जहाँ हमजा पर घबराहट तारी हुई वहीं अवैस को उसकी हालत देखकर बेहतर हंसी आ गई। वो फ़ौरन वहाँ से खिसक कर अपने कमरे में आ गया। अब मज़ा आएगा, उस दिन तो मुझे बड़ी बड़ी बातें सुना रहे थे, क्या आज मैं भी तो देखूँ हमजा भाई कैसे अपनी नज़र की हिफाजत करते हैं। फैज़ ने दिल में सोचा। इसी सोच में गुम उसने खिड़की के से बाहर की जाम देखा तो हमजा गाड़ी उससे गेट से बाहर जाते हुए दिखाई दी। उसकी बर्फ रफ्तारी पर शशर रह गया। वारी किस्मत, अफसोस से हाथ मलते उसने खुद कलामी के अंदाज में कहा और फिर अपनी भोंडी सोच पर खुद को मलामत करते हुए वह कमरे से बाहर आ गया। थोड़ी देर के बाद फिरदा भी यूनिवर्सिटी से वापस आ गई। जब अवैस ने हमजा के आने का जिक्र किया तो उसने मानने से इनकार कर दिया। हमजा भाई आए मुझसे मिले बगैर चले जाएं, ये नहीं हो सकता। तुम अपना मुंह धो रखो कि मैं तुम्हारी बात मानूंगी। मगर जब खाने के दौरान ज़ैनब और दाऊद ने भी हमजा के आने की तस्दीक की तो विरदा को शौक लगा। उसका दिल बुझ सा गया, मगर उसने किसी पर भी ज़ाहिर नहीं होने दिया और चुपचाप खाना खाया। उठ गई। शाम वो बाबा से इजाज़त लेकर बाजार चली गई। उसे कुछ ज़रूरी चीज़ें खरीदनी थी। पहले तो वो सिर्फ यूनिवर्सिटी जाने के लिए घर से बाहर निकलती थी। उसके अलावा उससे कहीं आने जाने की इजाज़त नहीं थी, मगर अवैस के आने से उस पर बंद रास्ते की करके खुलते चले गए। मम्मा, आपने कितने मज़े की बिरयानी बनाई है, दिल चाहता है खाती ही रहूँ। डिनर पर विरदा ने बिरयानी की चम्मच मुंह में डालते हुए कहा तो ज़ैनब ने प्यार में बड़ी नज़रों से उसे देखा। वो और भी कुछ कहने ही लगी थी कि ज़ैनब से पहले अवैस बोल पड़ा, अभी तुमने खाया ही क्या है? अभी तो तुम्हें मम्मा के हाथ की बनी ऐसी ऐसी नत नई डिशेज़ खाने को मिलेंगी कि तुम अपनी उंगलियां चाटती रह जाओगे। अवैस ने आंखें घुमाते हुए कहा। फिर बोला, वैसे विरदा एक बात तो बताओ, क्या तुम भी कुकिंग कर लेती हो या सिर्फ बातें ही बनाना आती है? वो इसे छेड़ते हुए बोला, जी मैं अब इतनी भी गई गुजरी नहीं कि कुछ बनाना ही ना आता हो। अच्छा, तो फिर कल डिनर पर माँ दौलत तुम्हारे हाथ का बना खाना खाने का ख्वाहिशमंद है। माँ दौलत की क्या बना रही है हो हमारे लिए? अवैस ने शरारत भरी नज़रों से देखते हुए कहा। उसकी बात सुनकर विरदा के तो हाथों के तोते ही उड़ गए। मम्मा, मुझे तो सिर्फ आमलेट और चाय बनाना ही आती है, उसने बौखलाकर कहा। हाँ 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 हाँ, चली थी मुझ पर ढोंस सुबाने। देखा, 1 मिनट में दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। अवैस ने कहकर लगाते हुए उसका मजाक उड़ाया। तुम तो चुप ही रहो, मैं मम्मा से बात कर रही थी। विरदा ने अपनी खौफ मिटाने को कहा। मैं क्यों चुप रहूं, कोई ज़बरदस्ती है क्या? अवैस ने कंधे उचकाते हुए कहा। तुम्हें किसी ने बीच में टांग लाने का कहा है? लगता है तुम्हें कबाब में हड्डी बनने का शौक़ है। विरदा ने तिल मिलाकर कहा। ओफ बाबा, देखें इसे, आज मुझे कबाब में हड्डी बनाने पर तुली है, कल को घर से निकाल कर बाहर करेगी। अवैस ने उसे जिद करना चाहा। मुझे क्या ज़रूरत पड़ी तुम्हें घर से निकालने की? ख्वामख्वाह मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। विरदा रूहानसी होकर बोली। तो ज़ैनब ने अवैस को गुस्से से देखा। वो सच पटा कर बोला, पगली, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो सच समझ बैठे। अच्छा बाबा, माफ़ कर दो, उसने कानों को हाथ लगाते हुए कहा। जाओ जाओ, मैंने माफ़ किया, तुम्हारी भी मेहरबानी होगी अगर तुम भी मुझे माफ़ कर दो ताकि मैं सुकून से खाना खा सकूं। विद्या ने मुस्कुराकर उसकी कमर पर धप रसीद की। बच्चों को खुश देखकर दाऊद और ज़ैनब भी मुस्कुराने लगे। अच्छा, तो तुम कब अपने भाई को अपने हाथ के बने खाने खिला रही हो? अवैस का जहन उसी बात पर हटका हुआ था। एग्ज़ाम हो जाने दो, फिर देखना मैं तुम्हें ऐसे मज़ेदार खाने बनाकर खिलाऊंगी कि तुम उंगलियां चाटते रह जाओगे। विद्या ने एक चम्मच बिरयानी के अपने मुंह में ढालते हुए कहा। इतना लंबा इंतज़ार तो मुझसे होता नहीं, मगर तुम कहती हो तो कर लूँगा इंतज़ार। अवैस ने नाक से केट कर कहा। अवैस, खाना खाकर मेरे पास आना, तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। दाऊद कुर्सी से उठते हुए बोली। जी बाबा, बस अभी आया। अवैस ने जल्दी से प्लेट साफ़ करते हुए कहा। खाना खाकर ज़ैनब ने बर्तन समेटे। विरदा ने भी बर्तन उठवाने में उनकी मदद की। अवैस दाऊद साहब के कमरे की तरफ बढ़ के विरदा स्टडी रूम में चली गई और किताब के मुताले में मसरूफ़ हो गई। ज़ैनब अवैस के आ जाने से हवेली में जैसे बाहर आ गई हो। उनके आने की खुशी में तो हवेली के दरो दीवार झूम उठे थे और विद्या के तो दिल की कली खिल उठी थी। अवैस के साथ नोक चोक, शरारते, हंसी मजाक करते हवेली में उसके कहके गूंजने लगते। ज़ैनब की गोद में सर रखकर कहानियाँ सुनना भी उसकी गोद में ही कहानी सुनते सुनते सोच आना। उसे ऐसे लगता कि वह फिर से 7-8 साल की विरदा हो जो दादी की गोद में लेटी उनके खूबसूरत चेहरे को देखते हुए कहानी सुनती थी। दाद जब उसे हंसता हुआ देखते तो खुशी से फूले न समाते। आखिर क्यों न खुश होते। 22 साल के अरसे पर मुहित दुखों के गहरे बादल अचानक छट गए थे और उनके चार सौ खुशियाँ बिखरी हुई पड़ी थी जिनके लिए वो अरसे से रब से दुआएं मांग रहे थे। हमजा 2-3 दिन के बाद हवेली में वापस आ गया था। विद्या जब भी उसके सामने आती वो उससे नज़रअंदाज कर देता। विद्या हैरान परेशान खड़ी उसे देखती रहती।
उसके दिल में अजीब से वसवसे पैदा होते। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि हमज़ा का रवैया ऐसा क्यों है। क्या वो उसे नापसंद करता है, या जायदाद या हवेली का कोई मसला है। एक दिन विद्या और अवैस की आपस में नोक-झोंक चल रही थी कि हमज़ा उधर आ निकला, लेकिन अवैस के पास विद्या को बैठा देखकर लॉन्च में चला गया। अवैस, ये भाई हमज़ा भी इतने खुशमिजाज से हैं, आखिर क्यों? जब विद्या से रहा ना गया तो वो पूछ बैठी, जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मेरे भाई मेरी तरह बड़े जिंदा दिल और हंसमुख इंसान हैं, बस तुम्हारी वजह से चुप चुप रहते हैं। अवैस ने कॉलर चाटते हुए शरारती लहजे में कहा, क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। विद्या ना समझने वाले अंदाज में बोली, इस सवाल का जवाब मेरे पास तो नहीं, ये तो भाई बता सकते हैं। अवैस ने भवें उचका कर कहा, ठीक है, मैं हमज़ा भाई से खुद ही पूछ लेती हूँ। वो कुर्सी से उठते हुए बोली, हमज़ा भाई एक बात पूछूं? विद्या ने हमज़ा के पास आकर झिझकते हुए कहा। हमज़ा जो मोबाइल पर किसी दोस्त का नंबर मिलाने में मसरूफ़ था, चौंक पड़ा। जी पूछिए, उसने मोबाइल से नज़रें हटाए बगैर कहा। आपको यहाँ आए दो तीन हो गए हैं। विद्या ने अभी इतना ही कहा था कि हमज़ा बेख्याली में उसकी बात काट कर बोला, ओह सॉरी, अगर तुम्हें मेरे यहाँ आना अच्छा नहीं लगा तो मैं वापस चला जाता हूँ। नहीं नहीं, खुदा न खास्ता, मैंने ये कब कहा है कि आप चले जाएं। मैं तो आपसे ये पूछना चाह रही थी कि आप बाकी सबसे खूब हंस हंस के बातें करते हैं, लेकिन मुझे देखते ही खामोश हो जाते हैं। आखिर क्यों? क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगती या कोई और वजह है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हमज़ा ने नागवारी से कहा। उसे विद्या का यूँ सामने आना और बेधड़क बात करना अच्छा न लगा। फिर आप मुझसे बात क्यों नहीं करते हैं? उसने वजह जाननी चाहिए। बस ऐसे ही मेरी आदत नहीं है लड़कियों से बात करने की। हमज़ा ने उसे झटका, जैसे ही कदम कमरे की तरफ बढ़ाए वो उसके सामने आकर कहने लगी, हमज़ा भाई, जब मैं छोटी थी तो मुझे अच्छी तरह याद है, दादू मुझे आपके बारे में बताती थी। वो आपको याद करके बहुत रोती थी। फिर दादू मुझसे आपकी वापसी की दुआएं करवाती थी। मैं आपके वापस आने के लिए ढेर दुआएं करती थी, बल्कि अभी तक करती रही हूँ। दादू जब आपकी बातें करती थी तो मेरा दिल बहुत करता था आप लोग को देखने का। हो न हो, शायद मेरी ज़िंदगी में आसानियाँ अपनों की दुआओं की वजह से ही है, हमज़ा ने दिल में सोचा। विद्या ने नम होती आंखों के साथ कहा और यकटक उसे देखने लगी। अच्छा, अब तो तुमने मुझे देख ही लिया है, हमज़ा ने उसे देख के बगैर कदे झंझला कर कहा। देख तो लिया है, मगर सिर्फ देखने से क्या होता है? मैं तो आपसे ढेर सारी बातें करना चाहती हूँ। आखिर आपको मसला क्या है? आप मुझसे क्यों बात नहीं करते? वो मासूमियत से बोली। हमज़ा को उसकी बात पर हंसी आ गई। वहाँ मुश्किल वो अपनी हंसी पर काबू पाते हुए बोला, सब्र करो विद्या, कुछ दिनों की बात है, फिर तुम मुझसे जी भर कर बातें करना। संजीदगी से कहता वो अपने कमरे में चला गया। ये क्या कह कर गए हैं? वो खोए हुए लहजे में बुड़बुड़ाई। उसे हमज़ा की बात सर पर से गुजरती हुई महसूस हुई। विद्या बेटी, क्या बात है? तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? किसी ने कुछ कहती है तुम्हें? ज़ैनब उसे ढूंढते हुए लॉन्च में आई तो उसे सोचने में गुम देखकर पूछने लगी, कुछ नहीं मामा। वो गड़बड़ा गई। अच्छा, इधर बैठो, मैंने तुमसे एक बात करनी है। वो विद्या को अपने पास सोफे पर बैठाते हुए बोली, मैंने तुम्हारे अब्बू हमज़ा से बात की है, उन्हें तो कोई इतराज़ नहीं। मैंने तुम्हारी राय लेना भी मुनासिब समझा। तुम बताओ, इस वीकेंड पर तुम्हारी शादी का फंक्शन रख लें? ज़ैनब ने प्यार से उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा। मेरी शादी, वो भी इतनी जल्दी? मम्मा, ये क्या आप क्या कह रही हैं? विद्या बौखला उठी। ज़ैनब कि उसके बौखलाहट पर हंसी आ गई। विद्या ने अपना सर इनकार के सूरत में दाएं बाएं हिलाते हुए कहा, मम्मा, मैंने शादी नहीं करनी। मेरी बेटी शादी क्यों नहीं करेगी? ज़ैनब ने नरमी से उसका हाथ थाम कर पूछा। मामा जानिए, मैं इन दोनों बहुत बिजी हूँ, मेरे एग्ज़ाम करीब हैं। जब तक मेरे एग्ज़ाम नहीं हो जाते शादी का सोच भी नहीं सकती, विद्या ने पूरी ज़ोरअंदाज में कहा। चलो कोई बात नहीं, परसों तक तुम्हारे निकाह की तकरीब रख लेते हैं। शादी जब चाहो तब से ही। दरअसल इस वीकेंड पर आपके भाभा ने हमारे आने की खुशी में सारे रिश्तेदारों को दावत पे मदऊ किया है, तो मैंने सोचा इस पूर्व मुसरत मौके पर तुम्हारी शादी ही कर दी जाए। लेकिन मम्मा, इतनी भी क्या जल्दी है? अभी तो मैंने पढ़ना है। अगर मेरी शादी होगी तो मेरी तालीम अधूरी रह जाएगी। और वैसे भी मम्मा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती, मुझे आपके पास ही रहना है। विद्या ज़ैनब के गले में लाड से बाहें डालकर बोली, मेरी भोली बेटी, तुमसे किसने कहा है कि मैं तुम्हें ब्याह कर कहीं और भेज रही हूँ? शादी के बाद भी तुम यहीं रहोगी मेरे पास। मैं अपनी बेटी को अपने सीने से लगा कर रखूँगी। ज़ैनब ने उसकी पेशानी चूमते हुए कहा। क्या कहा मम्मा? शादी के बाद भी मैं यहीं रहूँगी? मैं कुछ समझी नहीं। विद्या हैरत से बोली, ओहो, मेरी बेटी को अभी भी इतना इतना भी नहीं पता कि उसकी शादी किससे हो रही है? ज़ैनब ने जिस्मदा लहजे में कहा, मामा जानिए, मुझे क्या पता मेरी शादी किससे हो रही है? आप बताएंगी तो मुझे पता चलेगा ना। विद्या ने तजस्सुस भरे लहजे में कहा।
ज़ैन ने उसे इससे पहले तो हैरान नज़र से देखा, फिर बोली, मैं तो समझ रही थी कि अवैस ने तुम्हें सब कुछ बता दिया होगा। नहीं मम्मा, अवैस ने मुझसे कोई बात नहीं की। अच्छा, तो फिर मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हारी शादी किससे हो रही है? ज़ैन ने उसे छेड़ा। बताइए ना मम्मा, विद्या ने शर्माते हुए बेचैनी से पूछा। ज़ैनब उसकी बेचैनी देखकर मुस्कुराते हुए बोली, मेरे होनहार सपोत हमज़ा को तो तुम जानती होगी, वही तुम्हारे होने वाला दूल्हा है, तुम्हें कोई इतराज़ तो नहीं? ज़ैन ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। हमज़ा का नाम सुनकर विद्या के चेहरे पर एक रंग आकर गुजर गया। उसके दिल की धड़कन बेतरतीब हो गई। क्या? वो तकरीबन चीखते हुए बोली, उफ मेरे खुदाया, मम्मा आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? न जाने मैं उनसे क्या कुछ कहती रही और वो क्या कुछ सोचते होंगे। वो हमज़ा से कुछ देर पहले होने वाली गुफ्तगू का सोचकर नादम हुई जा रही थी। मेरी जान, ये तो हमज़ा तुम्हें शादी के बाद बताएगा, वो क्या सोचता रहा होगा? ज़ैन ने मुस्कुराते हुए उसे छेड़ा तो विद्या एकदम चेप गई। उसका चेहरा शर्म के मारे सुर्ख हो गया। मामा जानी, विद्या ने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपाते हुए कहा तो ज़ैन ने मुस्कुराकर उसे अपने साथ लिपटा लिया। वेल डन भाईजान। हमज़ा ने जैसे ही कमरे में कदम रखा तो वैस खंगारते हुए बोला, क्या मतलब? हमज़ा ने हैरानी से उसे देखते हुए कहा, मतलब ये कि मैं आज आपको मान गया, अब जो कहते हैं वही करते हैं। अवैस चहकते हुए बोला, मैंने क्या किया है? हमज़ा भाईजान, 4-5 दिन पहले की ही बात है। आपने कहा था ना, मैंने कभी किसी लड़के को जानबूझकर नहीं देखा, और अगर अचानक नज़र पड़ भी जाए तो फ़ौरन अपनी नज़र झुका लेता हूँ। और आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया कि आप अपने कौल अमल में एक जैसे हैं। उसने साफ गुस्से कहा। अच्छा, तो विद्या को मेरे पास तुमने भेजा था? हमजा ने उसकी तरफ गुस्से से आंखें निकाली। नहीं भाई, मैंने नहीं भेजा, वो खुद गई थी आपके पास। हाँ, अलबत्ता मैंने उसे रोका नहीं। और भाई, ये जानकर मुझे बेहद खुशी हुई कि आप न सिर्फ अपने कौल में सच्चे हैं, बल्कि आपने शरीक हयात के लिए विद्या का इंतखाब किया है। अवैस ने शोखी शरारती से कहा। अवैस के बच्चे। हमजा ने उसे तकिया खींच के मारा। भाई, मुझ बेचारे की तो अभी शादी भी नहीं हुई, बच्चे कहाँ से आ गए? अवैस ने तकिया कैच करके गोद में रखते हुए कहा तो हमजा बेसाख्ता हंसने लगा। फ़िक्र न करो मेरी भाई, तुम्हारी शादी भी जल्दी हो जाएगी। हमजा ने कहा। भाई फ़िक्र कैसी, मेरी भाई बहन है ना, भाभी ढूंढ कर लाने वाले। आपकी शादी हो जाए तो फिर मेरे लिए भी चाँद से दुल्हन लेकर आइएगा। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? अवैस ने मुस्कुराकर ताए दिल से देखते हुए कहा, तुमने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा, प्लीज़ इससे आगे कुछ मत कहना। पहले ही हंस हंस का बुरा हाल हो गया है। हमजा ने उसके सामने हाथ जोड़ते हुए खफगी से कहा, भाई मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको यूं ही हंसता मुस्कुराता रखे अपनी विद्या के संग। और अवैस ने जाने और क्या कुछ कहता। हमजा ने मुझसे गुस्से से कहा, अवैस मैं कहता हूँ अब चुप हो जाओ। ये लें भाई, मैं हो गया चुप। अवैस ने मुंह बनाकर नाराज़ होने की एक्टिंग करते हुए कहा, हाय ये क्या? अवैस, क्या तुम सचमुच मुझसे नाराज़ हो गए? हमजा ने उसे गुदगुदी करते हुए शरारत में इस लहजे में कहा तो अवैस के मुँह से हंसी का फव्वारा फूट पड़ा। उसे हंसता देखकर हमजा का चेहरा भी खुशी से टिमटिमाने लगा।